हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिजी क्लास हब। आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 द्विघात समीकरण बीबीटी गाइड 2026 के अनुसार ऑब्जेक्टिव प्रश्न 26 से 50 तक। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है। जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि ये शून्यकों का योगफल -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 आने के लिए ये कौन सा द्विघात बहुपद होगा। यहाँ पे दिया गया है शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया गया -3 और अल्फा इंटू बीटा दिया गया यहाँ 2। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बराबर ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 2। ये निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, समीकरण 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक विवेचक से बोला गया, यानी कि हमको d का मान निकालने के लिए बोला गया है। और ये d बराबर होता क्या है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। और समीकरण दिया गया है 3√3x² प्लस 10x प्लस दिया गया √3 बराबर 0। यहाँ से हम इसका तुलना करवा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और x² के गुणांक को बोलते हैं a, तो a बराबर यहाँ पे है 3√3 और b बराबर यहाँ क्या तो 10 है और c बराबर है √3। अब यहाँ से हमको d निकालना है, विवेचक निकालना है, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, जो कि b का मान है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 3√3 गुना c का मान है √3। 10 गुना 10 ये निकल करके आएगा 100 माइनस यहाँ 4 या 12 गुना √3 और √3 हो जाएगा ये 3 निकल करके आएगा। ये 100 माइनस ये 12 या 36 हो जाएगा और ये निकल करके आएगा 64, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का एक मूल है। हमको दिया गया है क्या, द्विघात समीकरण जो है 2x² प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 दिया गया है और हमको यहाँ से मूल निकालना है और एक मूल हमको बता देना है। यहाँ से मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का हम प्रयोग करेंगे, जो यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस 5x को हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम 5x को जोड़ करके या घटा करके यहाँ 5x लाना है, जो और गुना करने के बाद ये देखिए पहला पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 12 दूना 24, यानी कि माइनस का 24x², यानी कि हमको 5x को ऐसा दो पार्ट में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने के बाद 5x पूरा हो जाए और गुना करने के बाद ये आ जाए -24x²। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे 8x में से 3x घटा देंगे। जब हम 8x में से 3x घटाएंगे तो ये 5x बच जाएगा प्लस का, और 8 क्या करेंगे गुना 8 या 24, यानी कि -24x² भी हमारा पूरा हो जाएगा और यह -12 बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ देखिए पहला दोनों पद में कॉमन क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है 2 और x दोनों कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बचेगा 4 माइनस यहाँ पे ये दोनों पद में क्या कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आ रहा है -3, हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ 4 बराबर 0 हो जाएगा। और यहाँ देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 यहाँ दो गो है, दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो ये निकल करके आएगा 4x प्लस 4 इंटू एक बचेगा 2x माइनस 3, यानी 2x माइनस 3 ये बराबर हो जाएगा 0 का। अब आप x प्लस 4 बराबर 0 कर दीजिए और 2x माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर -4 और हमसे पूछा क्या गया है कि इसका एक मूल क्या होगा, तो हमको एक मूल बताना है, जो कि हम निकाल करके लेके आ गए हैं -4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। विवेचक यानी कि हमको डी निकालना होगा, है ना। तो यहाँ पे a बराबर क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो एक हमेशा होता है, तो a हो जाएगा। b बराबर क्या है, तो 4 है, और c बराबर निकल करके आएगा b। अच्छा, यहाँ से हम d बराबर निकालेंगे, विवेचक निकालेंगे, तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और b का मान ये है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 1 और c का मान है b। ये 4 गुना 4 हो जाएगा 16 माइनस 4 गुना b यानी कि 4b निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए दिख रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक, हमको शून्यक निकालना है, तो आप इसके बराबर कर दीजिए 0, और यहाँ से आप शून्यक यानी कि x का मान हमको निकालना है, द्विघात गुणनखंड विधि से हम इसका शून्यक निकाल देंगे। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लिख देंगे 6x माइनस 2x, और 6x में से हम 2x को घटाएंगे तो ये बचेगा 4x, और जब हम गुना कर देंगे 6x और माइनस का 2x का, तो ये निकल करके आएगा माइनस का 12x स्क्वायर, यानी कि ये सही है। ये होगा -12 बराबर हो जाएगा 0, और यहाँ पे कॉमन आ रहा है x, तो आप कॉमन लीजिए x प्लस बचेगा यहाँ पे 6, -2 कॉमन आ रहा है, तो ये लिख देंगे x प्लस का ये 6 बराबर हो जाएगा 0 का। यहाँ पे देखिए दोनों बराबर आ रहा है, तो यहाँ x प्लस 6 एक कॉमन आ जाएगा, और बचेगा x माइनस का 2 बराबर 0 का हो जाएगा। अब आप x प्लस 6 से बराबर 0 कर दीजिए, और x माइनस 2 बराबर भी 0 कर दीजिए। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर -6, और ये निकल करके आएगा x बराबर 2। अब आप ऑप्शन को देखिए, -6 और 2 वाला कहाँ पे है, तो आपको ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, कि एक क्या है, एक मूल है 2 और एक है माइनस का 6, जो कि सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0 के मूल होगा, यानी कि हमको मूल निकालना है। मूल का मतलब एक्स का मान निकालना है, और हमको दिया गया है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से हमको निकालना है एक्स का मान। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और हम क्यू स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर के आएंगे, ये माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस का क्यू स्क्वायर। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, तो ये क्या होगा, तो ये होगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर, लेकिन हमको एक्स का मान चाहिए, तो एक्स का यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, तो हम स्क्वायर को हटाएंगे, तो बराबर के इधर जो भी होता है इसके ऊपर रूट लग जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। यहाँ पे x बराबर निकल करके आएगा, अगर क्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ऊपर से निकल जाएगा क्यू, और हर में से यहाँ भी स्क्वायर है, ए स्क्वायर और पी स्क्वायर, तो यहाँ से निकल जाएगा ए और पी, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सही आंसर ये हो जाएगा। और ये वर्गमूल जब निकाल करके लाए हैं, तो यहाँ पे प्लस और माइनस से आ रहा है। अगला क्वेश्चन, अब बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल है। हमको दोनों का मूल निकालना होगा, यानी कि x का मान निकालना होगा, और उस दोनों में से जो उभयनिष्ठ आएगा यानी कि जो कॉमन आएगा उसके बारे में हमको बताना है। हम पहला समीकरण से मूल निकालेंगे, और हम दोनों में लगाएंगे गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि लगाने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस एक्स माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे हम 2x को हम लिखे हैं 3x माइनस 3x प्लस x। अगर हम 3x में एगो x को जोड़ देंगे तो ये बचेगा 2x, लेकिन माइनस में बचेगा, और अगर हम -3x गुना x करेंगे तो ये निकल करके आएगा पहला पद और अंतिम पद को जब गुना करेंगे, यानी कि ये आएगा -3x² जब आता है, तो हम इस दोनों पद को भी जब गुना करेंगे तो ये आएगा -3x² ही निकल करके। तो यहाँ से पहला दोनों पद में कॉमन आ रहा है x, तो x कॉमन लीजिए, तो ये बचेगा x माइनस 3, और ये दोनों पद में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्लस का एक कॉमन ले लेंगे, तो ये होगा x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 3 यहाँ पे दो को दिख रहा है आपको, तो एक कॉमन ले लेंगे, और एक बचेगा x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये x माइनस 3 बराबर 0,
और x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। यहाँ से निकल करके आएगा x बराबर 3 और यहाँ निकल करके आएगा x बराबर माइनस का 1। ये पहला समीकरण से मूल निकाल लिए हैं। अब दूसरा समीकरण बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस ये 15 बराबर क्या है 0 है। यहाँ भी हम गुणनखंड विधि लगाएंगे और गुणनखंड विधि का नियम क्या होता है कि 8x को हम ऐसे पद में तोड़ करके लिखेंगे जिसको कि जोड़ने और घटाने के बाद तो माइनस में 8x आ जाए, लेकिन इसको गुना करने के बाद क्या आएगा तो ये पहला पद और अंतिम पद को गुना करने के बाद जो आएगा यानी कि 15 गुना एक्स स्क्वायर करिएगा, ये 15 एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये दोनों जो हम अभी 8x को तोड़ करके लिखेंगे तो उसको गुना करने के बाद ये आना चाहिए 15x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x के लिए हम लिख देंगे 5x माइनस 3x प्लस ये 15 बराबर 0। अब आप देखिए 5x माइनस 3x कर देंगे, दोनों माइनस में तो ये जुड़ करके हो जाएगा माइनस का 8x, और अगर हम गुना करेंगे तो माइनस 5x गुना माइनस 3x अगर गुना करेंगे ये निकल करके आएगा प्लस का 15x स्क्वायर, यानी कि ये हमारा सही है। अब यहाँ से पहला दो पद में कॉमन आ रहा है x, तो आप x को कॉमन लीजिए तो ये बचेगा x माइनस 5 माइनस का 3 अब कॉमन आएगा तो ये बचेगा x माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0 का। और ये देखिए दोनों पद एक ही है तो x माइनस 5 एक कॉमन आ जाएगा और ये होगा x माइनस का 3 बराबर 0। अब x माइनस 5 बराबर 0 कर दीजिए आप और x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ x बराबर 5 निकल करके आएगा और x बराबर यहाँ से निकल करके आएगा 3। अब देखिए x का हम यानी कि मूल हम निकाल दिए चार गो, चारों में से कॉमन आपको क्या लग रहा है? यहाँ देखिए x बराबर 3 है और इसमें भी x बराबर 3 है और हमसे यही पूछा गया था कि उभयनिष्ठ मूल क्या होगा, तो उभयनिष्ठ मूल हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 के एक मूल माइनस 3 हो तो p का मान। यहाँ पे एक मूल दिया गया है, एक मूल यानी कि x बराबर एक दिया गया हमको माइनस का 3 और समीकरण दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 बराबर 0 और हमको निकालना p का मान। अगर ये x बराबर 3 दिया गया हमको तो यहाँ पे हम अगर x का मान x के जगह पे माइनस का 3 रख देंगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे x का मान क्या है -3, तो इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर प्लस p गुना -3 है बराबर 0। ये निकल करके आएगा 3 तिया 9, 9 गुना 2 ये 18 निकल करके आएगा। ये होगा माइनस का 3p -3 बराबर 0 हो जाएगा और ये -3p और ये प्लस का 18 में से 3 जाएगा तो बचेगा 15 बराबर 0 हो जाएगा और -3p बराबर 15 को बराबर किधर लेकर के आ जाएगा तो ये होगा माइनस का 15 जो कि 3 से कट जाएगा 5 बार में 15, तो p बराबर निकल करके आ गया 5। यही हमसे पूछ रहा था, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यक का गुणनफल 8 है, यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया 8 और a का मान होगा। देखिए यहाँ पे समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस है ये 2a और बोला गया शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर दे दिया गया है 8। हमको यहाँ से निकालना क्या है, a का मान हमको निकालना है। तो यहाँ अगर लिखेंगे हम ये वाला समीकरण से तो a बराबर क्या दिया गया है, तो a बराबर 1, b बराबर है माइनस का 9 और c बराबर है 2a। और हम जानते हैं कि मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे a। अल्फा इंटू बीटा 8 दिया गया है बराबर c का मान निकाल रहे हम 2a बटे a का मान क्या है 1 है, यानी कि 2a बराबर 8 आ रहा है। इसको काट देंगे 4 बार में कट जाएगा तो a बराबर निकल करके आएगा 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। यहाँ पे दिया गया एक बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 और बोला गया है कि इसका शून्य क्या है अल्फा और बीटा, तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा निकाल करके 4 से गुना कर देंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ए बराबर होगा 1, बी बराबर होगा -3 और सी बराबर है ये 5।
और अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b, तो माइनस का b यानी कि -3/a का मान है 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ रहा है यहाँ 3 निकल करके, लेकिन हमको निकालना क्या है, निकालना 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 4 गुना और अल्फा प्लस बीटा का मान लेकर के आए हैं 3। 3 से गुना कर देंगे तो ये निकल करके आएगा 12, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3p(x) प्लस 2p² के बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 हो तो p का मान। ये देखिए यहाँ पे समीकरण दिया गया है एक, एक्स स्क्वायर प्लस 3p(x) प्लस 2p² बराबर 0, और दिया गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर ये 5, और हमको निकालना है कि इसका मान, तो यहाँ से हमको p का मान हमको निकालना है। तो यहाँ ये जो दिया गया है इसमें हम सबसे पहले a का मान लिखेंगे, तो a का मान क्या है 1 हो जाएगा, और b का मान होगा 3p, और c का मान हो जाएगा 2p²। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो जो कि होगा माइनस का b/a, और b क्या है, तो b है -3p, a का मान है 1, जो कि निकल करके आएगा -3p। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, और c का मान है 2p² और a का मान है 1, यानी कि ये निकल करके आएगा 2p²। हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए हैं। अब आप एक फॉर्मूला जानते होंगे कि a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर -2ab। अब यहाँ पे a के जगह अल्फा बोलेंगे, b के जगह बीटा बोलेंगे, तब क्या होगा, ये होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा। अब आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल रहे हैं, जो कि क्या है -3p, तो ये होगा -3p पर ये होल स्क्वायर हो जाएगा -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 2p², जो कि निकल करके आएगा 3 3 9 हो जाएगा ये, और ये p² माइनस 2 दूना 4p²। और एक बात कि यहाँ पे हमको दिया गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5, तो ये 5 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम 5 बराबर 9p² में से 4p² चला जाएगा, तो ये बचेगा 5p², और 5 और 5 ये कट जाएगा, यानी कि p² बराबर 1 निकल करके आया है, और p बराबर अगर लिखेंगे तो ये होगा 1, और ये प्लस माइनस में आएगा, 1 का वर्गमूल होता है 1, और ये प्लस माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। यहाँ देखिए समीकरण दिया गया 9x² प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0, और बोला गया के का मान निकालिए, और बोला मूल क्या हो, वास्तविक और समान होगा। यहाँ से a का मान आएगा 9 निकल करके, b का मान क्या है, b है 3k, और c क्या है, यहाँ 4 है। और आप जानते हैं कि अगर हमारा मूल, एक सेकंड, अगर मूल क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान, जब मूल वास्तविक एवं समान होता है, क्योंकि मूल वास्तविक और समान है तो क्या होता है, तो ये होता है d बराबर 0, और d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान देखिए क्या है, यह 3k, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना a का मान है 9 गुना c का मान है 4 बराबर हो जाएगा 0। ये 3 तिया हो जाएगा 9, तो 9k² माइनस 9 चौके 36, 36 गुना 4 यानी कि 144 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 9k² बराबर 144 माइनस में बराबर किधर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 144, और यहाँ से हम लिखेंगे k² बराबर क्या होगा, तो 144 बटे हो जाएगा यहाँ 9, और ये कटेगा 9 का 9 हो जाएगा, ये 54 और 9 के 54, यानी कि k² बराबर निकल कर आया 16। अगर हम k बराबर लिखेंगे ये होगा प्लस माइनस, और ये अगर यहाँ का स्क्वायर को हटाएंगे
तो इसके ऊपर जो दूसरे वाले पार्ट पे जो लिखा गया है उसके ऊपर क्या होगा, रूट लग जाएगा और के का मान निकल करके आएगा प्लस माइनस क्या 4 को दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। देखिए यहाँ पे समीकरण बोला गया है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 और हमको बोला गया मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले a बराबर लिख लेंगे तो 1 हो जाएगा, b बराबर क्या है -15 है और c बराबर है 50। अब लिखेंगे मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या होता है -b/a होता है और b का मान क्या है तो ये -15 हो जाएगा, a का मान है 1 जो कि निकल करके आएगा यहाँ 15 और मूलों का गुणनफल क्या होता है, ये होता है c/a और c का मान है ये 50, a का मान है 1 बराबर ये निकल करके आएगा 50। हमको बोला गया है मूलों का योग और मूलों के गुणनफल का अनुपात। सबसे पहले जो बोला जाता है उसको रखते हैं अंश में। मूलों का योग बोला यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर हो जाएगा, गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होगा नीचे हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा निकाल करके लाए 15 अल्फा इंटू बीटा ये 50, 5 से काटेंगे 3 बार में 15, ये 5 से काटेंगे तो 10 बार में 50। ये निकल करके आया 3/10 जो कि हो जाएगा 3:10 और हमारा आंसर हो जाएगा ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। हमको बताना है कि कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहली बात ये देखिए चर के ऊपर पावर रूट अगर है तो ये बहुपद यानी समीकरण नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। अब यहाँ देखिए अगर बी नंबर ऑप्शन का बात करेंगे तो यहाँ भी देखिए लगा हुआ है ये क्या, तो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, यहाँ भी रूट लगा हुआ है चर के ऊपर, ये भी नहीं होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर डी को तो यहाँ देखिए x+1 पर पावर 3 है यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा जो कि x पर पावर 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा त्रिघात समीकरण। इसलिए अगर हम ऑप्शन नंबर सी का बात करेंगे जो कि सही हो जाएगा, यहाँ x+1 पर होल स्क्वायर है और यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर आपको दिख भी रहा है और यहाँ से भी निकल करके आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि यह है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं कि जिसका अधिकतम घात होगा 2। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। हमको फिर से ढूंढना है कौन द्विघात समीकरण है। यहाँ पहली बात देखिए चर क्या है हर में लिखा गया है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्वायर आपको दिख रहा है। अच्छा यहाँ देखिए 5+x है इंटू 2x² - 3 है तो कहीं ना कहीं x गुना 2x² तो होगा यानी कि x गुना 2x² जब गुना हम करेंगे तो ये 2x² गुना x कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x पर पावर 3 जो कि त्रिघात समीकरण होगा तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो ये होगा a² प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2ab तो 2 हो गया गुना a हो गया और b का मान 2 है बराबर है ये 3x प्लस का ये 4 12 हम इसको गुना कर दिए ये निकलेगा x² माइनस प्लस 4 प्लस 2×4 x बराबर 3x प्लस का ये 12। अगर आप इधर भी सबको लेकर के आइए तो आ जाइए तो x² प्लस ये 4 है प्लस ये 4x है, 3x को इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा और ये माइनस का 12 हो जाएगा बराबर 0 और यहाँ से x² प्लस 4 x में से 3 जाएगा तो बचेगा x और ये 12 है माइनस में 4 है प्लस में तो बचेगा माइनस का 8 बराबर 0 आपको दिख रहा है इसका अधिकतम घात 2 है, ये हो जाएगा द्विघात समीकरण ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। हमको दिया गया है शून्यक 0 और 5, मान लेते हैं शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा बराबर है 0 और बीटा बराबर है यहाँ पे 5। हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होगा 0 प्लस 5 यानी कि निकलेगा 5 और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो यह होगा 0 गुना 5 जो कि निकल करके आएगा 0। अब हमको निकालना है द्विघात बहुपद तो लिखेंगे कि द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा तो ये 5 है तो ये 5x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकल करके आया 0
और ये निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। हमको लिखना है द्विघात समीकरण, जो कि होता है द्विघात समीकरण ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होगा अल्फा इंटू बीटा। यानी कि हमको यहाँ से पहले निकालना होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बराबर देखिए -5 दिया गया है और बीटा बराबर -1, और अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -5 प्लस -1, और ये -5 -1 ये निकलेगा -6। अल्फा प्लस बीटा हो गया -6, और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो ये होगा -5 गुना -1, जो कि निकलेगा 5। अब हम इस पे बैठा देंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, अच्छा समीकरण बोला गया तो बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा निकालें -6, तो -6x प्लस अल्फा इंटू बीटा है 5। ये एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 6x प्लस 5, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान है। बोला गया मूल समान है और समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। हमको यहाँ से के का मान निकालना होगा और मूल बोला गया है समान है। तो यहाँ पे ए बराबर हो जाएगा 9, बी बराबर होगा 3k और सी बराबर होगा 4। अब यहाँ बोला गया है चूंकि मूल क्या है, मूल समान है। अगर मूल समान होता है तो डी बराबर क्या हो जाएगा 0, और डी होता है, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। और बी का मान देखिए क्या है, तो यह 3k, इसके ऊपर हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान क्या है 9 है, गुना सी का मान है 4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 3 तिया 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौक 36 गुना 4 करिएगा तो 144 निकल करके आएगा, जो कि 0 हो जाएगा बराबर में। और यहाँ 9 के स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा, और 9 से अगर अगर काटिएगा 144 को, ये कट जाएगा 9 का 9 और 9 की 54, यानी कि 16 बार में ये कट जाएगा। और के स्क्वायर बराबर है यहाँ पे 16, अगर हम के बराबर लिखेंगे, ये 16 अगर इधर लिखा गया है तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा और ये प्लस माइनस में आएगा। और 16 का वर्गमूल आता है 4, जो कि प्लस माइनस 4 निकल करके आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा है, ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद जो होता है उसका शून्यक की संख्या होता है 2। अगर पूछेगा त्रिघात बहुपद के शून्यक की संख्या क्या होगा, तो तब हो जाएगा यहाँ पे 3। अगर पूछा जाएगा रैखिक बहुपद की शून्यकों की संख्या क्या होगा, तब होगा 1। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 बोला गया, और इसका बोला गया मूल क्या होगा। तो यहाँ से हम गुणनखंड विधि लगा करके इसका मूल निकाल लेंगे। ये होगा वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0। यहाँ पे देखिए पहला दोनों में कॉमन आ रहा है y, तो y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा y प्लस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे -3 कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा y प्लस का 6 बराबर 0। यहाँ पे y प्लस 6 दो गो दिख रहा है तो कॉमन ले लेंगे हम, और एक हो गया y माइनस का 3 बराबर 0। यहाँ से अब y प्लस 6 बराबर होगा 0 और y माइनस 3 बराबर भी 0 होगा। y बराबर निकल करके आएगा -6, और यहाँ y बराबर निकल करके आएगा 3। अब आप देखिए आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो माइनस में 6 प्लस में 3 आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आगे बोला गया है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर ये 14 है, तो आपको निकालना है x प्लस 1/x का मान। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x प्लस 1/x इसके ऊपर हम कर देंगे होल स्क्वायर। अगर हम इसके ऊपर होल स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1/x का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे करके लिख दीजिए, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab। 2 गुना ए का मान है x, बी का मान है 1/x। इसको बोल रहे हैं हम ए और इसको बोले हैं बी।
अब यहाँ देखिए आप, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक का वर्गमूल तो एक ही आएगा, और एक्स स्क्वायर है तो ये एक का स्क्वायर एक आएगा, और यहाँ पे एक्स है, स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एक्स और एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 2। अब आप यहाँ देखिए कि एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान देखिए दिया गया 14। तो हम इतना के जगह, आपको ये जो दिख रहा है पार्ट, इतना के जगह क्या रख सकते हैं, हम यहाँ 14 को रख देंगे जो कि दिया गया है, प्लस हो जाएगा 2, यानी निकल करके आया एक्स प्लस 1/एक्स पर होल स्क्वायर बराबर निकल करके आ गया 14 जो फुल है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है एक्स प्लस 1/एक्स बराबर हमको निकालना है। तो अगर हम यहाँ का स्क्वायर को खत्म करेंगे तो दूसरे तरफ जो भी संख्या है इसके ऊपर क्या लग जाएगा, तो रूट लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल निकल करके आता है 4। आपसे यही पूछा गया था एक्स प्लस 1/एक्स का मान क्या होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमको। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये होता है सी का मान है 1 और ए का मान भी क्या है 1 है, 1/1 यानी कि ये 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आगे बोला गया है, यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान। अब बोला गया मूल समान, अगर मूल समान होता है तो d बराबर निकल कर के आता है क्या, तो d बराबर होगा 0, मूल समान होने के बाद d बराबर 0। और a बराबर यहाँ अगर लिखेंगे तो ये है 2 दिया गया है, b बराबर है माइनस p, और c बराबर है p। और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, और यहाँ पे b का मान क्या है, तो b का मान है माइनस पी, तो माइनस पी स्क्वायर, अच्छा इसके बराबर होगा 0, ये -4 गुना a का मान है 2 गुना c का मान है p बराबर हो जाएगा 0। ये निकलेगा क्या, तो ये p स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 दूना 8 p बराबर होगा 0 का, और p स्क्वायर बराबर -8p को बराबर किधर लेकर के आएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का 8p, और यहाँ p स्क्वायर है और यहाँ पे एक p है तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा p बराबर क्या, तो 8p बराबर बच गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा है केवल 8। अगला क्वेश्चन, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 क्या होगा। यहाँ देखिए समीकरण बोला गया है x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0, और a का मान क्या होगा, तो a होगा 1, और b का मान होगा -3√3, और c निकल करके आएगा माइनस का 12। ये बात आपको पता है। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मूलों का योग होता है माइनस का b/a, और माइनस बी, तो माइनस का बी का मान है 3√3 माइनस में बटे ए का मान है 1, ये निकलेगा प्लस का 3√3। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो आपको यहाँ दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस √3, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अभी हम निकाले है 3√3, माइनस कर देंगे यहाँ से 3 को। अगर हम 3√3 में से एक √3 को घटा देंगे तो ये बचेगा 2√3, जो कि आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो हमको चेक करना है, तो ऑप्शन नंबर ए को उठाएंगे, जो कि है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी है 1 तो 1 का स्क्वायर आएगा 1, प्लस 2ab होगा, तो 2 गुना 1 करिएगा तो ये निकल करके आएगा 2x बराबर, यहाँ 2 इंटू एक्स माइनस 3 कर देंगे तो ये होगा 2x माइनस 3, और यहाँ से हम x² प्लस 1 प्लस 2x, और माइनस 2x को इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा माइनस का 2x, और -3 को भी इधर लेकर के आएंगे तो ये होगा प्लस का 3 बराबर 0। यहाँ से तो ये कट जाएगा, लेकिन x² प्लस 3 4 ये बचेगा बराबर 0, जो कि इसका अधिकतम घात अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। हमको बताना है कि कौन नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी का बात करेंगे तो ये है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब आपको यहाँ पे गुना कर करके देखना होगा।
अगर हम गुना करेंगे तो एक्स से गुना करेंगे एक्स प्लस वन में, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। अब माइनस टू से गुना करेंगे इसमें, तो ये होगा माइनस टू एक्स और माइनस का टू बराबर, गुना करेंगे इस दोनों को, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स और ये होगा माइनस थ्री। अब यहाँ से देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर ये एक बराबर में है ना, तो ये क्या होगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा, देखिए स्क्वायर वाला कट गया क्या, और स्क्वायर वाला कट गया, तो ये बचा क्या, तो अब बचा ये रैखिक, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप बताइए आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।